अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान सही। नाजरीन, कोरोना वायरस 199 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका है और 6 लाख से ज़ायद इसके अंदर लोग मुब्तला हो गए हैं और 30,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि पूरी दुनिया लॉकडाउन की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तकरीबन तमाम ही दुनिया में लॉकडाउन है, मुकम्मल तौर पर बाज़ार शहर शहर वीरान हैं, सड़कें वीरान हैं और कोरोना का जो खौफ है वो दुनिया भर में फैलता जा रहा है और दिन ब दिन इसमें बजाय कमी आने के इसमें इजाफा होता जा रहा है। वहीं हम बात करेंगे पाकिस्तान की, सूबा सिंध की और ख़ुसूसन अपने शहर हैदराबाद की, कि जहां पर पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है, सिंध भर में लॉकडाउन है, वहीं हैदराबाद शहर में भी कई रोज़ से लॉकडाउन है, जिसके बायस बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। जो मज़दूर तबका है, दिहाड़ी वाला तबका है, रोज़ कमाने वाला तबका है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश अफराद हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं जो ख्वांचे लगाते थे, बिरयानी और दीगर जो छोटे छोटे ठेले लगाते थे, उनके भी जो है वो रोज़गार बंद हो चुके हैं और बड़ी ही क्रिटिकल इस वक्त पोजीशन है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लॉकडाउन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से। आज हमारे साथ एक हैदराबाद शहर की एक अहम सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब इमरान सोहरवर्दी साहब, जो कि सुन्नी तहरीक के रहनुमा भी हैं और चेयरमैन पुलिस अमन कमेटी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद हैं। तो इमरान सोहरवर्दी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आप जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपने जो है वो जो काम आप कर रहे हैं, नो डाउट मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप पुलिस के साथ मिलकर और हैदराबाद की समाजी तंजीमों के साथ मिलकर जो इस वक्त सोशल वर्क कर रहे हैं, अपने तमाम काम छोड़ के, और आप जो है वो दिन रात एक किए हुए हैं आपने, और आप लोगों तक जो है वो राशन भी पहुँचा रहे हैं और अमन अमान की सूरत हाल में भी जो है वो आप पुलिस के शाना बशाना है, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी भी है चेयरमैन पुलिस कमेटी होने के नाते। तो इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस है और ये लॉकडाउन है, इसको आप किस तरह देखते हैं? और इस वक्त लॉकडाउन के नतीजे में पुलिस, हैदराबाद की जो पुलिस है, मैं आपसे पुलिस का मौक़िफ़ भी लेना चाहूँगा कि हैदराबाद पुलिस को लॉकडाउन के नतीजे में, क्योंकि आवाम जो है वो नहीं मान रही है, मुस्तकिल रोडों पर लोगों ने घूमना फिरने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो इस हवाले से हैदराबाद की पुलिस को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपका बहुत अच्छा सवाल है ये, चूँकि ये जो इस वक्त नोवेल कोरोना वायरस, जो इस वक्त वायरस पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ चुका है, तो मैं इसके अंदर उज़ैर साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यकीनन पाकिस्तान के अंदर ये जब पहुँचा है तो उस वक्त इसका नंबर था 96 नंबर था। 96 मुल्क पहले ये पहुँच चुका था। इसकी इब्तदा चाइना से हुई, चाइना के बाद जब ये मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ जब पाकिस्तान में पहुँचा, तो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि सबसे पहले इस हवाले से अगर हमने यकीनन इस सूरत हाल को देखते हुए जो लॉकडाउन वाला आपने सवाल किया, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस सिंध और अभी इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद हैं, तो हैदराबाद में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो इसको बतदरीज 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा, फिर सेकंड हिस्सा, फिर थर्ड हिस्सा। आज वाले के अगर अपन बात की जाए तो आज का जो फ़ैसला किया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो 3 बजे तक का फ़ैसला किया गया है। हैदराबाद की आवाम, चूँकि यकीन आप समझते हैं कि 44 लाख के ऊपर, यानी कि 44 लाख के ऊपर इस आबादी मुश्तमिल है, और यहाँ पर तमाम सियासी मजहबी जमातें, इदारे और तमाम लोग यहाँ पर आए रखते हैं, और ये सिंध का दूसरा बड़ा शहर भी है। इस वक्त लॉकडाउन की जो पोजीशन है, मैं समझता हूँ कि यकीनन आपका सवाल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह होगा, लेकिन हैदराबाद की आवाम ने सिंध हुकूमत, पुलिस, रेंजर्स, पाक आर्मी, इनकी तमाम आवाज़ पर, इनके तमाम इक़दामात पर, इनकी तमाम एहतियाती तदाबीर के ऊपर हैदराबाद की आवाम ने 85% अमल किया है। अब यकीनन जो 85 में से 100 में से जो 15 रह जाता है, जो 15 रह जाते हैं, उस 15% का जो रहने का जो मकसद है, वो सबसे बड़ा जो मकसद है वो आप समझते हैं कि यकीनन लॉकडाउन का मकसद है केयर ऑफ फेयर। ऐसा नहीं है कि मकसद बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया, तो कर्फ्यू नहीं है, तो जो बकाया इक्का दुक्का जो आवाम रोडों पर नज़र आ रही है, जो मामला नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह यह भी है कि यकीनन इंतज़ामिया ने भी, पुलिस ने, रेंजर ने भी आवाम के साथ मिलकर चलना है। तो ये एक ब्रिज का पावर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी वाला आपने सवाल किया, तो एज अ पुलिस कमेटी हमारा काम होता है पुलिस के, आवाम के, आर्मी, रेंजर्स के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करना। तो हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और शहर हैदराबाद के अंदर इस वक्त पुलिस और आवाम जो है आपस के अंदर, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के अंदर है। जी बिल्कुल, और अल्लाह बेहतर करे, और हम चाहेंगे कि इसी तरह कम्युनिकेशन जारी रहे और जल्द से जल्द इस अजाब से हमारी जान छूटे और ये पाकिस्तान से रफ़ा दफ़ा हो जाए ये मामला, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस का। जो करंट सूरत हाल है आज तक की, अगर हम सूरत हाल देखें इमरान साहब,
कोरोना वायरस क्योंकि दिन ब दिन सर उठाता जा रहा है, ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। आज हैदराबाद में एक और केस सामने आ गया, कोई धामरा साहब हैं, नेशनल बैंक में होते हैं, वो भी जो है कोरोना वायरस में उनकी तस्दीक हुई है। तो इस तरह हैदराबाद में जो है तादाद तकरीबन 4 से 5 हो चुकी है जो अब तक ऑफिशियल मरीज़ हैं हैदराबाद में कोरोना के। लेकिन भारत अल्लाह का बड़ा करम है, हैदराबाद शहर खासी हद तक अब तक महफूज है कोरोना वायरस के शर से और उसके फैलाव से। तो आगे की सूरत हाल को एक सियासी लीडर होने के नाते, एक समाजी लीडर होने के नाते, प्लस आप कारोबारी शख्सियत भी हैं, आप खुद बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, इस सूरत हाल में तमाम जो सूरत हाल है, क्योंकि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, अब नया महीना शुरू हो गया है, हम अप्रैल में 1-2 दिन में दाखिल हो जाएंगे और अब करीब रमज़ान भी बहुत करीब है, तो आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया। यकीनन देखें, ये इस वक्त जो हालात है, सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर तो देखें यकीनन मेरी जो ज़ाती राय है वो तो ये है कि अगर हमें इससे निजात हासिल करने के लिए अगर कर्फ्यू भी लगाना पड़े इस वबा मर से, देखिए मिसाल के तौर पे एक अदद गिलास है पानी का, वो पानी का गिलास आपने ख़त्म करना है और वो पानी का गिलास आप एक एक घूंट पी के अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यकीनन उसके अंदर फिर आप एक दिन आज आपने घूंट लिया, एक दिन कल लिया, एक दिन परसों लिया, तो इस एक एक घूंट के ज़रिए आप जितना इसको पानी के अंदर आप इसको जो है डे बाई डे इसको बढ़ाना चाहेंगे ये उतना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सब ने तय कर लिया, इस वक्त तमाम इदारे बिलखसूस पाक आर्मी से लेके एक एक सियासी मजहबी जमातें, एक एक सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा, एक एक NGOs, ये तमाम पाकिस्तानी चाहे डॉक्टर हो, वकला हो, प्रोफेसर हो, पुलिस हो, सिविल हो, सब एक पेज के ऊपर इस वक्त सबका एक ही नारा है, सबका एक ही ज़बान है कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना वायरस से फौरी तौर पर हमें निजात दे। एक बात। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि यकीनन जो सियासी बसीरत के लिहाज से आपने कहा कि मैं एक अदना सा कारकुन हूँ सियासी और बिज़नेस के साथ साथ छोटा मोटा बिज़नेस भी करते हैं, तो यकीनन सूरत हाल तो बहुत गंभीर है। पाकिस्तान की मईशत पहले भी आप देख रहे हैं कोई इतनी मकसद है कि खातिर ख्वाह नताइज उसके नहीं थे, और इस वक्त तो हम हालत जंग में पहले भी हैं और अब आने के बाद तो मज़ीद हालत जंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपके सवाल के साथ शायद ये ज़रूर होगा कि हमें इसके लिए सख्त से सख्त इक़दामात करके 3 चीज़ों को मज़ीद मद्देनज़र रखना है। एक, सबसे पहले हमने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अगर जब भी किसी जगह पर आया है, कोई मसला आया है, तो हमारा ये ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह की रहमत से हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं। बेशक। नंबर 1, तो सबसे पहले हमने कानून के साथ साथ शरीयत को देखना है। उसके बाद फिर हमने पूरी दुनिया के अंदर जो इस नोवेल से निमटने के लिए जो इक़दाम किए गए उसकी रिसर्च हमारे पास अब आ चुकी है कि आया कि इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर WHO समेत तमाम इदारे एक टेबल पर, एक जगह पर मौजूद हैं और इसके लिए तय कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो भी सख्त इक़दाम करना पड़े वो 15 दिन की जगह अगर हम 5 दिन अगर बिल्कुल ही सख्त इक़दाम करके अगर हम हासिल कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ना करे कि इटली की तरह अगर हमने इसको नॉन सीरियस लिया, अगर हमने इसको सीरियस ना लिया, तो फिर इटली के अंदर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मरीजों की तादाद बतदरीज रोज़ाना 50-60 के करीब आ रही है, लेकिन अमवात अभी तक सिर्फ जो है आपने देखा होगा कि उसका रेशो जो है वो मैं समझता हूँ कि 1% भी नहीं है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का खास रहमत है। हैदराबाद का जैसा आपने अभी जिक्र किया कि 4 पेशेंट है, ऑफिशियल तरीके से बिल्कुल 4 पेशेंट है। 4 पेशेंट में से 3 पेशेंट अभी इस वक्त ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है कि इलाज के काबिल हैं, वो इस स्टेज पर नहीं, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पर नहीं है, और आज का जो चौथा आया है यकीन उसका डायग्नोसिस होगा, उसका पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर सख्त इक़दाम भी करने हैं, कड़वा घूंट पीना है, बच्चों को बचाना है, आपको बचाना है, मुल्क को बचाना है, मुल्क की मईशत को बचाना है, मुल्क के तमाम इदारों के अंदर रहने वाले तमाम लोग ये जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क किस लेवल पर खड़ा है। हमको सबको बचाने के लिए हम समझते हैं कि अगर इसके लिए कोई सख्त इक़दाम करना पड़ते हैं, आवाम ज़हनी तौर पर तैयार है कि इस मुसीबत से निजात के लिए अगर करना है तो सब एक प्लेटफार्म पे होकर जमा होकर इंशाल्लाह कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि आवाम इसके लिए तैयार है। जी बिल्कुल, आवाम को तैयार रहना चाहिए। और जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त, और मैं ज़ाती तौर पे मेरी भी राय है, मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन मज़ीद बढ़ाया जा सकता है और ये इक़दाम मज़ीद सख्त हो सकते हैं, और इसको जो है वो मज़ीद सख्तियाँ जो है वो हमारे दरमियान आ सकती हैं। लेकिन मजबूरी भी ये है कि हुकूमत भी हमारी भलाई के लिए सारे काम कर रही है। ये कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि हमारी भलाई के लिए, हमें इस महलिक वबा से बचाने के लिए की जा रही है। एक और अहम सवाल इमरान साहब आपसे, आप जो है वो पुलिस अमन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, सियासी लीडर भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं, और इस वक्त मैं माशाल्लाह से देख रहा हूँ आपकी एक्टिविटीज़ पिछले काफ़ी दिनों से, जब से ये सूरत हाल शुरू हुई है लॉकडाउन की, तो माशाल्लाह पुलिस अमन कमेटी काफ़ी तंजीमों के साथ मिलकर
और आप अपने अपने पॉकेट से भी और अपने तौर पर भी काफ़ी मुतादिद जगहों पर आप राशन तकसीम कर रहे हैं, डेली की बुनियाद पे आप राशन तकसीम कर रहे हैं और बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, अब तक कितना राशन तकसीम कर चुके हैं और आप ये सब कैसे मुमकिन कर पा रहे हैं इस मुश्किल वक्त में? इसके अंदर मैं वज़ीर साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि यकीनन आप समझते हैं इस बात को कि अल्लाह अपने हबीब पे सदके रहम फरमाए। इस मूजी मर्द से जब पाकिस्तान की कौम एक ज़िंदा कौम है और हैदराबाद के अंदर ऐसे कई मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं। और आप जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी के हवाले से आपने बात की, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी ने 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर, बल्कि अगर मैं कहूँ तो एक नुमाइंदा आप ही के थे, अरीफ शेख साहब, हम बैठे थे तो हमने कहा कि यार इस वक्त यकीनन सूरत हाल जो आगे जा रही है वो मज़ीद टिपिकल की तरफ जा रही है, तो क्यों ना कि हम सबसे पहले कदम उठाएं हैदराबाद के अंदर और अपने इस आवाम को जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए, इससे पहले कि वो रोड पे निकल कर हाथ फैलाएं या वो किसी और के, तो हम उनके लिए कौन सा ऐसा ज़रिया है कि जिस ज़रिए के ज़रिए हम उनको उनके घर तक एक सफ़ेद पोशी के साथ उनके भरम रखते हुए उनके घर तक हम पहुँचाएँ। तो हमने जब ये तय किया तो 20,000 ख़ानदानों को हमने राशन देने का तय किया। जब 20,000 राशन खानदानों को देने का तय किया तो यकीनन हमने जब अपनी पॉकेट मनी की तरफ देखा तो यकीनन हमारा 20,000 खानदान की तरफ, यकीनन आपको समझते हैं कि एक पैकेट जो है वो 2,000 का भी है, 2,500 का भी है, 3,000 का भी है। तो फिर हमने जब अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को अपनाया तो हमने इसके लिए, सबसे पहले बात आपको क्लियर कर दूँ कि इसके लिए हमने कोई चंदा नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी की तरफ से कहीं पर भी कोई भी चंदा नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमने राशन तकसीम करने का करा तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 में से हम, अल्लाह का एहसान है कि मैं समझता हूँ कि 50% से अबव हम जा चुके हैं। इसके अंदर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। इसके अंदर कई बिजनेसमैन दोस्त हैं, इसके अंदर यकीनन पुलिस हमारे साथ खड़ी है, एक रेंजर, आर्मी, पुलिस इदारे और साथ में हैदराबाद के बिजनेसमैन, हैदराबाद के मुखय्यर हज़रात, कासमाबाद बिज़नेस फ़ोरम, लतीफ़ाबाद बिज़नेस फ़ोरम और हैदराबाद की मुख्तलिफ आर्गनाइजेशन है जो यूथ की आर्गनाइजेशन है, जहाँ पर लड़का चाहता है कि शहर हैदराबाद में मुझे मेरे टैलेंट को यूज़ किया जाए, उसको हमने अडॉप्ट किया और उसके साथ मिलकर हमने ये प्लानिंग की। और ये प्लानिंग करने के बाद हमने ये तय किया तो फिर अल्लाह का करम है कि हमने, आपने देखा शहर हैदराबाद के अंदर रोज़ के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक लिस्ट होती है हमारे पास 250 की कि यार आज हमने ये 250 का हदफ पूरा करना है। अभी वो 250 का हदफ पूरा करने पहुंचते नहीं है तो इतने में हमारे पास फिर 500 की 1000 की लिस्ट आ जाती है कि यार वहाँ पे भी लोग ज़रूरतमंद है। तो हम 3 चीज़ें इसके अंदर कर रहे हैं। एक चीज़ तो सबसे पहले हम वो कर रहे हैं कि वो सफ़ेद पोश लोग जिनके गाड़ियां चलती थी, रक्शे थे, ठेले थे, मिनी टैक्सियां थी, वो बिल्कुल लोअर तबका आ जाता है। दूसरा वो मैकेनिक्स हजरात जिनके छोटी छोटी जगहों पे दुकानें थी, जो कि टायर पंचर की दुकान के लोग, मैकेनिक्स की दुकान के लोग, इस तरह साथ में वो बड़ी बड़ी दुकानों के ऊपर जो शॉप्स के ऊपर जो लोग काम करते थे ना, जो किसी के पास 3 लड़के थे, किसी के पास 4 लड़के थे, वो इस शर्मसार के मारे भूख मरना पसंद करेंगे लेकिन किसी से भीख मांगना पसंद नहीं करेंगे। हमने सबसे पहले उन लोगों से कॉन्टेक्ट किया, उनकी लिस्टें बनाई, उनको लिस्टें करके उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन निकाली। अच्छा, फिंगर पे हमें तो पता है, देखिए हैदराबाद की आबादी के अंदर आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, अपन को पता है कि हैदराबाद की गुर्बत की शरह क्या है। हम हमें पता है कि हैदराबाद के कौन कौन से इलाके हैं, हम लतीफ़ाबाद के कौन से इलाकों में जा सकते हैं, कासमाबाद के कौन से इलाकों में जा सकते हैं, हम फुलेली परेडाबाद ले लें, हम आप लियाकत कॉलोनी ले लें, आप लेबर कॉलोनी ले लें, यानी एक एक उंगली के ऊपर मैं आपको फिंगर पे बता दूंगा कि शहर हैदराबाद के अंदर मैंने पिछले दिनों कमिश्नर साहब समेत तमाम इदारों की मौजूदगी के अंदर जो मीटिंग्स थी उसके अंदर हमने दरख्वास्त की है इस हवाले से कि आया खुदारा हमें सबको मिलकर फौरी तौर पे डिलीवर करना है। डिलीवर क्या करना है, अपनी मदद आपके थे जो हो सकता है सबसे पहले वो डिलीवर करें। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब सोचा था, जो देखा भी नहीं था, सोचा था, उसको देखने की तरफ जब हम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह 50% अबव हमने जो है पुलिस के साथ मिलकर, मुखय्यर हज़रात के साथ मिलकर, ताजिर बिरादरी के साथ मिलकर और दीगर और लोगों के साथ मिलकर हमने इसके ऊपर, हैदराबाद की यूथ आर्गनाइजेशन है इसके अंदर जो है वो लतीफ़ाबाद बिज़नेस फ़ोरम है, कासमाबाद बिज़नेस फ़ोरम है, सिटी के लोग हैं, सब ने मिलकर इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। और हम समझते हैं कि मुझ समेत कई और ऐसी NGOs हैं, सैलानी बहुत अहम काम कर रही है इसके अंदर, इसके अलावा कई और इदारे हैं, कई और NGOs हैं, रात की तारीकी के अंदर उनके दरवाज़ों पे रख के जा रहे हैं। हम भी कोई सेल्फ़ी नहीं बनवा रहे, हमारी कोई एक भी वर्कर की आप सेल्फ़ी नहीं दिखेंगे। मेरे पास इस वक्त टीम जो है वो 500 से प्लस टीम है, लड़कों की टीम है, बुज़ुर्गों की टीम है, लेडीज़ की टीम है, कोई भी एक बंदा आप में से कह नहीं सकता। आपके पास माशाल्लाह सोशल, और आपका तो वैसे ही हैदराबाद न्यूज़ चैनल जो है वो पूरे शहर हैदराबाद की एक गली की न्यूज़ देता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी कोई भी आपको एक भी पिक्चर नहीं मिलेगी कि हमने किसी की सफ़ेद पोशी का भरम तोड़ा हो। जी बिल्कुल, और इस मुश्किल और कड़े वक्त में इमरान साहब होना भी यही चाहिए कि हम जो है वो किसी का भरम ना तोड़ें। अच्छा, मैं एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा यहाँ पर और आपका इस बात पे भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। वैसे तो खैर आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है,
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त काम कर रही हैं, बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं। गली मोहल्लों की बुनियाद पर लोगों ने आपस में जो है वो, अगर एक घर में एक गली में 20 लोग रहते हैं तो अगर उसमें से 4 मुखैर हैं, उनके पास अगर अच्छी आमदनी है या उनका अच्छा सेटअप है, तो उन्होंने मिलकर अपने गली के लोगों की हेल्प की है, मोहल्ले में लोगों की हेल्प करे। इस तरह पूरे हैदराबाद में ये काविशें जारी हैं। हर बंदा इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। बहुत सारी रोज़ाना की बुनियाद पर हमें खबरें मिल रही हैं, बहुत सारे लोग हमसे रब्ता भी कर रहे हैं, अपनी खबरें खुद हम तक पहुँचा रहे हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें, ये जो हेल्प है, इसकी पब्लिसिटी करना दुरुस्त है? दूसरी चीज़, आप इसको कैसा समझते हैं कि अगर एक ज़रूरतमंद है और वो बेचारा मेहनत करके मजदूरी करके रोटी कमाता है, उसको ज़रूरत नहीं है आपकी इमदाद की, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं उसको ज़रूरत है, अभी तो अच्छा खासा सफ़ेदपोश आदमी भी इस वक्त जो है वो आपसे ये हेल्प ले लेगा, तो ऐसे आदमी की तस्वीर बनाना आप क्या समझते हैं कि ये मतलब इंसानियत से गिरी हरकत नहीं है? देखिए, मैं इसके अंदर आपके सवाल के अंदर 3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत वक्त का काम है ये, कि हुकूमत वक्त फौरी तौर के ऊपर इसको डिलीवर करे। इस वक्त शहर हैदराबाद नहीं, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान समझता है। मैं समझता हूँ कि शायद इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी कोताही है। हुकूमत वक्त इसके अंदर गौर करे कि क्या आया जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी या मुख्तलिफ NGO, सैलानी वेलफेयर समेत जब वो लोगों के घर तक पहुँच सकते हैं, बल्कि मैं एक अगर थोड़ा सा कड़वा घूंट के लिए अगर आपको एक अल्फाज कहूँ कि जो किसी पे टॉन्स नहीं है, जब हम सियासी वर्कर होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, आप देखते होंगे कि जब एक वोट की पर्ची, जब इलेक्शन आता है, ये मैंने फेसबुक से देखा, फेसबुक पे आया था कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों के घरों पे फौरी राशन मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करें, फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दें, और बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान होगा तो जैसे घर घर पर्ची पहुँच जाती है, इस तरह घर घर राशन भी पहुँच जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि खुदारा, जब ये सियासी जमातें एक एक के घर के वोट की पर्ची पहुंचा सकते हैं, तो हुकूमत वक्त फौरी तौर के ऊपर, ये NGOs देखिए अपनी जगह पर है, ये अपनी मदद आपके तहत करिए, ये सरकारी फंडिंग पे नहीं कर रही। ये वक्त का जो तकाजा है वो ये है कि इस वक्त हैदराबाद की मैशत, सिंध की मैशत, पाकिस्तान की मैशत का, गुर्बत का, शरे का सबको पता है। तो सबसे पहले आपके चैनल के तवज्जुह से, हैदराबाद न्यूज़ चैनल के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरबाब अख्तियार से, मैंने कई मीटिंगों के अंदर ये दरख्वास्त की है, मैं जब भी मीटिंगों के अंदर बैठता हूँ, मैं समझता हूँ मुझ समेत हैदराबाद के जो MNA MPs हैं वो भी दरख्वास्त करते होंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी इस बात पे गौर कर रही होगी, हुकूमत भी चाहती होगी, वज़ीर आला सिंध बिलखसूस खुद चाहते होंगे कि इसके ऊपर अमल हो, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो कोताही हो रही है कि तय नहीं हो पा रहा कि हम तकसीम किस तरह करें, ये तय नहीं हो पा रहा कि हम दें किसको, किसके ज़रिए डिलीवर करें, ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन से गुर्बत के इलाके हैं, कौन से नहीं है। इस पर मैं आपसे रिक्वेस्ट आपके चैनल के जरिए करना चाहूँगा अरबाब अख्तियार से कि वो फौरी तौर के ऊपर इस चीज़ के, इस मरहले से निकले, गुजरे, और जिस तरह देना है खुदारा, जिसके ज़रिए देना है, लेकिन दें। इससे पहले कि लॉकडाउन के हवाले से वायलेशन शुरू हो जाए, इससे पहले कि गरीब जो है, जो सफ़ेद पोश इंसान है, जो लेडीज़ माएँ बहनें, क्योंकि देखिए सिर्फ मर्द ही काम नहीं करते थे हमारे तो इलाके के अंदर, आप देखते हैं औरतें भी गुर्बत के मारे घर पे काम करती थी। वो मजदूर जो मजदूरियाँ करता था, बड़े बड़े यहाँ पे आप देखते थे हमारे इलाके के अंदर जो प्लाजे बन रहे थे, उन प्लाजों के अंदर काम कर रहे थे, उन सब के काम बंद हो चुके हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी हो, सैलानी वेलफेयर हो या NGOs, इनका नहीं, बल्कि उनका भी काम बनता है कि हुकूमत अख्तियार फौरी तौर के ऊपर जिस अंदाज से देना चाहे दे, फौरी तौर पर डिलीवर करे, ताकि उस गरीब की सफ़ेद पोशी का भरम जो है, उसके जो बच्चे भूख मरने पर आ गए हैं और वो अब तंग आ चुके हैं, तो इसकी तंगी से निजात मिलने के लिए मैं समझता हूँ कि ये हो जाए। मेरे आपके चैनल के तवज्जो से मैंने ये हैदराबाद न्यूज़ के तवज्जो से ये मैसेज मैंने दिया आगे। दूसरा आपका जो सवाल था, मैं वो जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि देखें, बात इखलाकी तौर पर, क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफ़हूम में इधर कोट करना चाहूँगा कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बता दूँ, एक साहबी आका अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम 2 भाई हैं, एक भाई मेरा कमाता नहीं है और दूसरा भाई जो है वो मैं कमाता हूँ, तो लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो यकीनन जब मैं कमा के लाता तो उसके बच्चों को भी मुझे देना पड़ता है, उसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है। तो या रसूलल्लाह, मेरे भाई को आप तलकीन करें कि वो कमाए या वो कुछ करेगा, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो क्या खूबसूरत आका नामदार अलैहिस्सलाम मोहसिन कायनात ने बयान फरमाया, वो सबके लिए मशले राह है। आज जो NGO, जो सैलानी समेत, जो मुझ समेत, आप समेत जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम सबके लिए मशले राह है वो कि आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि क्या खबर कि हो सकता ये था कि शायद अल्लाह तुझे उसकी जगह तुझे कर देता और तू उसकी जगह, हो सकता है कि तुझे जो मिल रहा है वो उसी के नसीब का मिल रहा हो। तो हम जितने भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं ना, जितने भी जो दे रहे हैं, तो ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे। इस टाइम पे किसी की सफ़ेद पोशी का भरम, किसी की तस्वीर खिंचवा के क्या हो जाएगा यार, सफ़ेद पोशी का अगर किसी की तस्वीर खिंचा के दिल को तस्कीन मिल जाएगी, सोशल मीडिया पर तस्वीर चली जाएगी, इसके बगैर दे दें। आपकी तस्वीर जो है वो डायरेक्ट रब की कायनात से डायरेक्ट है। आपकी तस्वीर आपके दिल की नीयत, देखें नीयत इंसान की जो है ना वो
नीयतों का जो है ना दारोमदार जो है ना, वो अमल का दारोमदार जो है ना, आप जानते हैं कि यकीन वो नीयतों के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि इसको विदाउट पिक्स होना चाहिए, विदाउट सेल्फी होना चाहिए, विदाउट सोशल अपना कहते हैं अवेयरनेस होना चाहिए, इसके तस्वीर के शायर को होना चाहिए। और साथ में मैंने जो आपको दूसरा कहा कि हदीस मुबारक का जो मैंने कोट किया वो इसलिए कोट किया कि हम दे रहे हैं, क्या खबर कि कल को अल्लाह ना करे कि ये हाथ आज हमारा यूं है, कल उसकी जगह हमारा हाथ देने वाला होता। तो अल्लाह ने आप पे हम पे एहसान किया है कि हम किसी को रोशनी का चिराग समझ के हमारे पास कोई आ रहा है और हम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हैदराबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुखैर हज़रात काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट आपके चैनल हैदराबाद न्यूज़ के ज़रिए की है कि जल्दी हो जाए। और हैदराबाद की पुलिस अमन कमेटी जो कल से काम करने जा रही है वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ हम 3 काम कर रहे हैं। एक काम सिर्फ राशन का नहीं कर रहे, सबसे पहले अवेयरनेस का काम सोशल पे आपने देखा, उलमा मशाइख के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके मसाजिद के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई तो आवाम में और मजहबी तबके में जो पुलिस में जो खींचातानी उसको कंट्रोल किया हमने। दूसरा फिर आप देख रहे हैं इस वक्त शहर हैदराबाद के अंदर जो 3 बजे का लॉकडाउन है उसके बाद भी वायलेशन होती है, जो लोग डबल सवारियों पर निकल रहे हैं, बार 144 लगी हुई फिर। तो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी के नुमाइंदे हैं वो जाके उन जगहों पर खड़े होते हैं और उन जगहों पर ऊपर खड़े होकर उनको न सिर्फ उसकी अवेयरनेस देते हैं बल्कि उसकी वायलेशन के खिलाफ जो कर रहे हैं वायलेशन उसके खिलाफ जो भी अवेयरनेस के लिए प्यार और मोहब्बत के जरिए, देखें हमारे पास लाठी नहीं है, हमारे पास मोहब्बत वाली ज़बान है, हम उसके जरिए करते हैं। आज भी आपने देखा हमने पुलिस के जवान जहां पर भी रोडों पे खड़े थे आपने देखा उनको चाय पहुंचा रहे हैं, खाने पहुंचा रहे हैं, जो हमसे इस्तेताद हो सके। ऐसा नहीं कि सबको हम पहुंचा रहे हैं, जहां तक हमारी गुंजाइश हम पहुंचा रहे हैं। आज हमने सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स वगैरह हमने हैदराबाद पे जो सिपाही जवान ड्यूटियां दे रहे हैं हमने वो लतीफ़ाबाद बिजनेस फोरम ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी ने मिलकर वो एहतमाम किया और वो तकसीम किया। साथ में मैं आपसे जो कल करने जा रहे हैं हम कि जो आप देख रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर गंदगी का बहुत बड़ा मसला है और हैदराबाद के अंदर इस वक्त मच्छर वगैरह के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद पुलिस अमन कमेटी की जो टीम है हैदराबाद की यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, तमाम मुखैर आज़ाद ताजिर बिरादरी के साथ मिलकर, मेरे साथ मेरे तमाम वाइस चेयरमैन्स हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर स्प्रे पिछले 8 दिन से कर रहे हैं हम। वो जो जरासीम कैश स्प्रे है जो इस वायरस के हवाले से हम जितना कर सकते हैं, जिसमें डिटॉल्स वगैरह और दीगर चीज़ों को मिला के हम वो कर रहे हैं। साथ में कल से हम मच्छरों के हवाले से भी स्प्रे करने जा रहे हैं। हमारी बात हुई है कमिश्नर साहब वगैरह से, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे वो गाड़ियाँ और वो मशीनें ले लें और अपने फ्यूल के ज़रिए, अपने डीज़ल के ज़रिए, सरकार के डीज़ल से नहीं, अपने डीज़ल के ज़रिए और जो केमिकल्स वगैरह की ज़रूरत है वो हम अपने ज़रिए इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कल से वो काम शुरू करें। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी कल से जो है इंशाल्लाह ताला स्प्रे भी शुरू कर रही है। जी, बहुत अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं पुलिस अमन कमेटी की जानिब से नाज़रीन, और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इमरान भाई हैदराबाद शहर के लिए एक नरम गोशा रखते हैं अपने शहरियों के लिए, और क्योंकि ये हम में से ही हैं, ज़ाहिर बात है। जैसे आप एक आम शहरी हैं हैदराबाद के, मैं भी एक आम शहरी हूँ आप ही की तरह, बिल्कुल ये भी इसी तरह हैदराबाद शहर की गलियों में पलकर बढ़ के जवान हुए। तो जैसे कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ एज ए सहाफ़ी, मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों तक खबरें पहुँचाना, चीज़ें पहुँचाना, अच्छी बात पहुँचाना, तो मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। बावजूद इसके कि हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना है, इस वक्त बहुत परेशानी का सामना है। हैदराबाद न्यूज़ भी इस वक्त इस तमाम लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से सर्वाइव कर रहा है, सफ़र कर रहा है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह हम अपनी जो अंजाम देते रहेंगे। और इमरान सरवरदी साहब ने भी जो है वो जो बातें बताई हुई इंशाल्लाह हम देख भी रहे हैं, ये कोई मतलब लफाजी नहीं है, ये सब कुछ अमली तौर पे हो रहा है। सर एक अहम सवाल है और ये आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, एक अहम सवाल मेरा ये है कि माशाल्लाह से अभी आपने बताया कि आपने 50% अबूर कर लिया, यानी कि 10,000 से ज़ायद राशन के बैग्स आप तकसीम कर चुके हैं, और मैं समझता हूँ पिछले 7-8 दिन ही हुए हैं अभी लॉकडाउन को, 1 हफ़्ता गुजरा है। तो आपने एक नौजवानों की टीम को जमा किया, सोशल जो यूथ वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको आपने कलेक्ट किया, उनको आपने जमा किया और उनको अपने पास आपने मतलब एक टीम बनाई, एक फोर्स बनाई। मतलब ये आपने सब बहुत आनन फानन करा बगैर किसी प्लान के, क्योंकि ये सब कुछ प्री प्लान तो नहीं था, ये सब अचानक हुआ। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लॉकडाउन इस तरह का होगा। खैर, तो जब आप एक हैदराबाद शहर की सतह पर रह के 500 लोगों की टीम बना के लोगों तक घर तक राशन पहुँचा सकते हैं, तो मेरा सवाल ये है क्या वजह है, क्योंकि आप माशाल्लाह मीटिंग्स में भी बैठते हैं, आप हैदराबाद की ज़िला इंतज़ामिया के साथ भी राब्ते में हैं, तो क्या वजह है कि सिंध हुकूमत सिर्फ ऐलानात कर रही है, उसकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं, अब तक कोई हिकमत अमली बनाई क्यों नहीं जा रही? ऐसा क्या वजूहात है कि वो ये सब नहीं कर पा रहे, हालांकि उनके पास मैन पावर है, अफसरान हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, बहुत बड़ी टीम है। एक चीज़। दूसरा, इसी सवाल में से सवाल ये है कि आप ज़िला इंतज़ामिया से राब्ते में, तो अब तक क्या ऐसी कोई पॉलिसी आपके सामने आई या हुकूमत की मतलब हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को ऐसी पॉलिसी मिली कि कोई लिस्टिंग मुरतब करें, कम अज़ कम कोई ऐसा कोई काम हो रहा है या नहीं?
उज़ैर साहब, आप चाह रहे थे कि आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़ आए, तो मैं समझता हूं कि शायद आपके हैदराबाद न्यूज़ पे मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे भी इंटरव्यूज़ वगैरह से होता हुआ आया और दीगर चैनल से बात की मैंने, लेकिन ये शायद ख़ासा हैदराबाद न्यूज़ को रहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने अभी तक किसी को दी नहीं। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं जो कि शहर हैदराबाद के अवाम के लिए भी खुशखबरी है। 3 चीज़ें तय हो चुकी। नंबर 1, मैं तर्जुमान नहीं हूँ सिंध गवर्नमेंट का, लेकिन जो देख रहा हूँ और जो मीटिंगों में बैठ के मैंने जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, तो उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं उससे थोड़ा सा आपको 1 मिनट पहले वाले सवाल पे ले जाऊँ कि आपने कहा कि जैसे आपने 10,000 के करीब राशन वगैरह ये कर दिया, तो मैंने 3 चीज़ों का बताया। सबसे पहले तो हमने किसी से चंदा नहीं ले रहे, एक बात नोट कर लें। दूसरी बात आपको बताया कि हैदराबाद के मैंने आपको इलाके गिनवाए और उनकी तमाम पिक्चरें हम जो फंड वो बना रहे हैं, जो पैकेट बना रहे हैं और जो टीमें तश्कील दे रहे हैं, उनकी ज़रूर हम पिक्चर और वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि सामने वाले को इस बात का पता चले कि इमरान सोहरदी साहब ने या डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी ने ये दावा किया था कि हम 20,000 करेंगे, तो क्या 20,000 को आजकल लोग 100-200 के ऊपर भी है। मैं कहता हूँ 100 की जगह जो एक भी दे रहा है, मैं समझता हूँ वो भी अपनी जेब से अगर दे रहा है तो उसकी भी मेहरबानी है। तो हमने जितनी भी ये चीज़ें तकसीम की हैं ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, बाकी दीगर रिकॉर्ड पे मौजूद है, आपके चैनल के भी मौजूद है और तमाम पिक्चर्स पे भी मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, जहाँ जहाँ पे हमारी टीम जाके तकसीम कर रही है। दूसरा सवाल मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ, खुशखबरी हैदराबाद के शहरियों के लिए, बल्कि सिंध के लिए ही है। सिंध गवर्नमेंट अब फैसला कर चुकी कि ये कैसे तकसीम होना है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को हेड बनाया है, उसके बाद जो है वो फोकल पर्सन बना है इलाकों के अंदर, म्यूनसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स को उन्होंने साथ लिया है और लिस्टें वगैरह की चीज़ें जो भी थी जहाँ जहाँ की इलाकों की फ़ाइनल हो चुकी। आप देखें सिटी के जो कमिश्नर हैं अरबाब इब्राहिम साहब, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जाके तकसीम कर रहे हैं। लतीफ़ाबाद के ऐसी हैं फराज साहब, वो तकसीम कर रहे हैं। अब जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पे जो लिस्टों का कहा गया, तो आपकी तरफ से जो हैदराबाद न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ ये 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम को, मुझे उम्मीद है जो मीटिंगों में फ़ाइनल हुआ है, इंशाअल्लाह हैदराबाद की आवाम को 3 दिन के अंदर अंदर वो जो है जो डोनेशन जो आया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हैदराबाद की इंतज़ामिया के लिए, दीगर के लिए, उम्मीद करता हूँ कि 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह राशन समेत जो जो ज़रूरियात औदायात हैं वो तकसीम होना शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, तो नाज़रीन ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपने सुन ली है। इमरान सोहरवर्दी साहब बता रहे हैं कि जो इन्होंने देखा और जो इनकी इल्म है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ना तो ये सरकारी एहलकार हैं और ना ही किसी मतलब तर्जुमान है, ना ही हुकूमत की जानिब से इनको कोई इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ज़ाहिरी बात है क्योंकि इमरान सोहरवर्दी साहब चेयरमैन पुलिस अमन कमेटी होने की वजह से मुख्तलिफ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ इजलासों में मौजूद होते हैं और वहाँ जो बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ों को मीडिया के सामने भी डिस्क्राइब नहीं किया जाता। हम तक जो प्रेस रिलीज पहुँचती है वो भी एडिटेड होती है। तो ज़ाहिरी बात है मैंने इसीलिए इनसे सवाल किया था क्योंकि ये मौजूद हैं इंतज़ामिया के दरमियान, तो इनको पता होगा। तो यह उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि सिंध हुकूमत ने तमाम हुकूमत अमली बना ली है और 3 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आवाम तक पहुँचेंगी। तो अल्लाह ऐसा करे कि इनकी जो ये आरजू है और मतलब जो इनकी जो ये उमंग है, उम्मीद है, वो पूरी हो, क्योंकि बज़ाते ऐसे सहाफ़ी जो गुफ्तगू और जो ग्राउंड रूट लेवल पे जो सब कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन भारत अल्लाह करे, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि आवाम को डिलीवर हो, लोगों तक जो लोगों को मुश्किलात हैं उसमें जो है वो कमी आए। क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर सिंध हुकूमत भी राशन वगैरह देगी या जो अब तक जो राशन बांटा जा रहा है उससे किसी की मुश्किलात में कमी तो नहीं आ रही, बहरहाल ख़त्म तो नहीं हो रही, बहरहाल कुछ नुमाया कमी आ रही है। कम से कम उनके घर में खाने को रोटी मौजूद है। तो क्योंकि घर में रह रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा नहीं है और दीगर अखराजात नहीं है। तो इमरान साहब, इख्तिताम पर जो है वो छोटा सा हैदराबाद शहर के अवाम के लिए मैसेज। हैदराबाद के अवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा हैदराबाद न्यूज़ की तरफ से कि यकीनन इस मुश्किल घड़ी के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर अपने बच्चों की, अपने महल्ले की, अपने पड़ोसी की न सिर्फ जान बचाएं बल्कि इर्द गिर्द के माहौल के अंदर अगर आप देखते हैं तो किसी की सरकारी गिरान का, किसी एनजीओ की गिरान का इंतज़ार ना करें। आएँ सब मिलकर अपने पड़ोसी के लिए, अगर आप 4 रोटी पकाते हैं तो 4 की जगह 6 पका लें। 2 रोटी की गुंजाइश है, आप पड़ोसी को अपने 2 रोटी दें। और जो लॉकडाउन की सूरत हाल है शहर हैदराबाद के अंदर, इस मुश्किल घड़ी के अंदर हम सब मिलकर जितनी कोशिश हो सके इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें। जितना हम घर से इस चीज़ से निकलेंगे तो इटली की पोजीशन सबके सामने है। हैदराबाद की आवाम से दरख्वास्त है कि आप बराए करम इस बात को सीरियस लें। अगर आपने सीरियस ना लिया तो आज ये जो 4 अप्रैल तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक की बात हो रही है, खुदा ना खास्ता अगर हम इसी तरीके से जिस तरह हम मौजूद हैं अगर हम इसको मज़ीद सीरियस ले लेंगे तो इंशाल्लाह इस मुश्किल घड़ी से, इस जंग से हम जल्द निजात में चले जाएंगे। अगर सीरियस ना लिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम इस जंग से जल्दी जीत पाएँ। इसमें
मज़ीद टाइम लग पाएगा। हैदराबाद की आवाम लॉकडाउन को सीरियस ले और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे इदारों के साथ, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ कोऑपरेट करें। ये मैसेज आपकी। हाँ जी, बिल्कुल आपको कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि ये आपकी हिफाजत के लिए। और मैं भी अपनी तरफ से एक बार फिर हैदराबाद शहर के आवाम को दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर सख्ती से अमल करें और जो लॉकडाउन है उसकी पासदारी करें और जो हुकूमत सिंध की जानिब से जो आप पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं उन पे जो है अमल दरामद करें। और मुखैर हजरात बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लें, अपने गली मोहल्लों में ऐसे अफराद को तलाश करें, देखें जिसकी जितनी गुंजाइश है वो इस वक्त जो है वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की जो है वो मदद करे, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह फिर किसी शख्सियत के साथ कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।